हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसमें अभी बहुत बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। आज भी स्टॉक काफ़ी भागा है और इसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीज़न है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, ये जो कंपनी है ये आती है सिंघानिया ग्रुप से। जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी उस टाइम पे जो कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें टाटा एक था, बिरला एक था, उसके साथ ही सिंघानियाज भी उसी में पार्टिसिपेट करते थे। 4-5 बड़े ग्रुप थे, बड़े बिजनेस ग्रुप थे जो कि आज़ादी से पहले भी थे। उसी बिजनेस ग्रुप की ये कंपनी है और इस कंपनी में पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी और जैसे कि आपने देखा कि सारे जितने भी स्टॉक हैं वो कहीं 50-60% के आसपास भी डाउन हो गए थे, तो ये स्टॉक भी कहीं 50% के आसपास डाउन हो गया था और काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद अभी एक ब्रेकआउट के साथ ये इस स्टॉक आज भागा है। ये जो स्टॉक है इस पे देखिए 5 बड़े ब्रोकर्स ने एक साथ अपनी कवरेज शुरू की है। उन सबकी अलग अलग रिपोर्ट आई है। सबने जो टारगेट है वो कहीं 40-50% ऊपर बताया, कुछ ने जो टारगेट है वो 100% तक ऊपर बताया है। म्यूचुअल फंड्स की पिछले 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हुई है इस कंपनी के अंदर और लगातार बाइंग म्यूचुअल फंड की तरफ से बढ़ते हुए। तो इस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूँ वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। और इस चैनल के ऊपर आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग शेयर के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्टॉक है इसका नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। ये जेके ग्रुप से है, जैसे आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जेके सीमेंट नहीं है, इस कंपनी का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 234 रुपये चल रहा है और 12% के आसपास ये स्टॉक आज भागा है। इससे पहले काफ़ी लंबे टाइम से ये जो स्टॉक है ये 210 से लेके और 190 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था। इस कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो करीब 2758 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब 3000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है इस कंपनी की। और बुक वैल्यू इसकी करीब 145 के आसपास है। तो अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो बहुत ही कम, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक से 1.61 का है। और क्योंकि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ पे वैल्यूएशन हमेशा ठीक ठाक मिलती हैं। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 22 का है, 22 का है और इस कंपनी को करीब 11 का, मतलब आधे पी मल्टीपल पे ये कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी का जो डिविडेंड है, लास्ट टाइम इसने 50% डिविडेंड दिया था, 5 रुपये की फेस वैल्यू है, तो डिविडेंड यील्ड भी करीब 1% से ज़्यादा की बनती है। और इसने 52 वीक अपना हाई लगाया था 395 के आसपास, 396 के आसपास, मतलब 400 रुपये का इसका 52 वीक हाई था। और अगर आप 52 वीक लो देखेंगे जो कि अभी मार्च के अंदर आया था वो 179 रुपीज़ था। देखिए काफ़ी गिरावट हुई है इस स्टॉक में और यहाँ से अभी वापस से ये स्टॉक 234 के आसपास आज पहुँच गया है। सीमेंट सेक्टर में जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। उसके चलते काफ़ी स्टॉक जो सीमेंट सेक्टर के वो भाग रहे हैं और आप लोगों को रिकमेंडेशन भी अलग अलग स्टॉक के बारे में मिली होगी। लेकिन ये छोटा स्टॉक जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखोगे इस स्टॉक को और टेक्निकली भी देखोगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक पहले कंपनी हुआ करती थी स्टॉप प्रोडक्ट्स नाम से। वो कंपनी करीब 7 या 8 रुपये के आसपास लिस्टेड थी, 7 या 8 रुपये पे काम करती थी। वो ये कंपनी है जिसका नाम बदल के जेके लक्ष्मी सीमेंट किया गया। और आज की डेट में अगर आप इस कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो करीब 400 रुपये के आसपास होके आया है। मतलब 8 रुपये का शेयर 400 रुपये के आसपास होके आया है। उससे ज़्यादा का डिविडेंड काफ़ी ये दे चुका है। तो एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट से आती है, काफ़ी बड़ा बिजनेस ग्रुप है। तो आपको कोई एथिकल इशू नहीं मिलेगा इस कंपनी के अंदर। छोटी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम होगी वो सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जरा देख लेते हैं म्यूचुअल फंड ने अप्रैल 2020 में देखिए 5 म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है इस स्टॉक के अंदर। और अभी जो रिसेंट बाइंग हुई है वो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट बाइंग हुई है फेब में कितनी थी, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे मार्च में फिर से बढ़ते हुए और अप्रैल में फिर से ये बाइंग बढ़ते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने म्यूचुअल फंड इसको बाय कर रहे हैं, कितने कितने इसको सेल कर रहे हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये होल्ड है, मतलब जितने म्यूचुअल फंड्स के पास ये स्टॉक है किसी ने बेचा नहीं है, वो होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को। फैब में उन्होंने होल्ड किया, उसके बाद उन्होंने और बाइंग की फैब के अंदर और कुछ ही म्यूचुअल फंड्स ने, बहुत थोड़े म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक को बेचा। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो फिर से जो बाइंग की है वो ज़्यादा हुई है और जो सेलिंग हुई है वो कम हुई है। और अप्रैल के अंदर तो जो सेलिंग है वो बहुत ही कम हुई है और बाइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी ये जो स्टॉक है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है सारे म्यूचुअल फंड्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने
इस कंपनी के ऊपर अपनी जो कवरेज है वो स्टार्ट की है। देखिए चोला वेल्थ है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, निर्मल बैंक, दौलत कैपिटल, जियो जीत, बीएनपी पारिबास, इन्होंने अपनी कवरेज एक साथ मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक के ऊपर शुरू की है और उसी का रिजल्ट हमें आज स्टॉक प्राइस में भी देखने के लिए मिला। 12% इस कंपनी का जो स्टॉक है वो आज भागा है। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं आई है, लेकिन इस साल शायद आप लोगों को पता होगा कि जो सीमेंट के प्राइस हैं वो बीच में बढ़े थे और उसका जो बेनिफिट है वो फोर्थ क्वार्टर में सारी सीमेंट कंपनीज को मिलते दिखाई दिया। उसी तरीके से इस कंपनी को भी मिलते दिखाई दिया। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इस कंपनी का करीब 140% बढ़ गया है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर अगर आप मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट था और वो बढ़ के अभी 100 करोड़ के आसपास हो गया है। लास्ट पूरा ईयर देखेंगे आप तो इस कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब था और उसके बाद ये वाला ईयर देखिए पता नहीं कितने गुना इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। हर एक क्वार्टर में 50 करोड़ से ज़्यादा का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट लगाया है। ईपीएस भी इस कंपनी का काफ़ी भाग चुका है, अब 8.4 का इसने बेसिक ईपीएस यहाँ पे दिखाया है। जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुई है और उसका जो बेनिफिट है इसको मिला है, साथ ही जो सीमेंट का प्राइस है वो भी बढ़ा है, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हम लास्ट मार्च 2019 में करीब 11.89 का बता रहे थे, वो भी बढ़ के 21% का हो चुका है। मतलब वहाँ से लगभग डबल के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है, क्योंकि ये कंपनी पहले क्या करती थी, अपनी टोटल कैपेसिटी के सिर्फ 50% 60% पे काम करती थी। अगर हम लास्ट ईयर देखें इस कंपनी की टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 80% से ऊपर आई है और क्लिंकर साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 90% से ऊपर आई है। अब इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखिए जो रिजल्ट आए हैं इस फोर्थ क्वार्टर के वो किस तरीके के रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट में इस कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम होती दिखाई दी है और रियलाइजेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टॉप लाइन करीब 10% के 9.5% के आसपास से गिरा है, मतलब वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो गिरती हुई नजर आई है और जो टॉप लाइन है वो रही है 10.6 बिलियन की, मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा की अभी भी टॉप लाइन है इस कंपनी की। 16% डिक्लाइन आई है इस कंपनी के वॉल्यूम में और रियलाइजेशन में करीब 8% की इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। इबिटा जो है इस कंपनी का उसमें 54% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कि 2 बिलियन रुपीज़ के आसपास आया फोर्थ क्वार्टर में, मतलब 200 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको इबिटा देखने के लिए मिला है। सीमेंट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी फॉल हुई है, जैसे टोटल वॉल्यूम में करीब 16% की फॉल है, तो सीमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे करीब 22% की फॉल यहाँ पे YOY बेसिस पे आपको देखने के लिए मिल रही है। जबकि इनका जो क्लिंकर बिजनेस है वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आती दिखाई दी है, वहाँ पे करीब 58% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। क्वार्टर फोर में अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो देखिए क्लिंकर साइड इनका 95% रहा है और सीमेंट में 74% रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे मैंने बताया कि अभी 1 बिलियन रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है, तो काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिली है। टोटल कॉस्ट यहाँ पे 5% कम होते दिखाई दी है। यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सीधे सीधे इस कंपनी के जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होते दिखाई दिए हैं आपको। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि ये कंपनी अभी कई 65 से 70% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही थी मई में, और ईस्टर्न रीजन में जहाँ पे इसका मेन बिजनेस है वहाँ पे देखिए 75% का अभी भी ये कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। तो मतलब मई का जो महीना है वहाँ पे इसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अभी 1.5 महीना तो इस पूरे क्वार्टर का जा चुका है और 1.5 महीने में इसने अभी अपना जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। तो शायद जो चीज़ें हैं वो इतनी ख़राब ना हो इस कंपनी के लिए, लेकिन बिजनेस में काफ़ी बड़ा हिट लगेगा क्योंकि करीब 1.5 महीने के आसपास जीरो बिजनेस इस कंपनी का आया है। प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो रही है, प्लांट सारे बंद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं है, तो उसकी वजह से 1.5 महीने का जो हिट है वो देखने के लिए मिलेगा। और वो जो चीज़ है शायद मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया क्योंकि प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से 190 से लेकर 210 तक घूमता रहा है। इस कंपनी ने अपना एक केपेक्स प्लान किया हुआ था, काफ़ी बड़ा केपेक्स था, 12 से 14 बिलियन रुपीज़ के आसपास था, मतलब 1300-1400 करोड़ के आसपास का यहाँ पे एक केपेक्स था, जिसमें कि ये अपना जो क्लिंकर और ग्राइंडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाह रहे थे नॉर्थ के अंदर। वो चीज़ इन्होंने अभी होल्ड पे डाल दी है क्योंकि कंपनी का मानना है कि अभी जिस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पे किसी तरीके का एक्सपेंशन ये नहीं कर सकते, और अगर कुछ आगे फ्यूचर में कुछ कैश की रिक्वायरमेंट रही तो उसके चलते ये पैसा बचा के रखना चाह रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी के अंदर, लगातार ये कंपनी डेट अपना कम करती जा रही है, जो लोन है उसको कम करती जा रही है। मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे क्वार्टर की, तो लगातार ये कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम होती दिख रही है आपको। मार्च 2019 में ये 63.3 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी कम होकर 53 करोड़ के आसपास रह गई है, मतलब 53-54 करोड़ के आसपास रह गई है, करीब 10 करोड़ ऑलरेडी कम हो गई है। तो डेट ये लगातार कम कर रहे हैं और इस कंपनी की मैनेजमेंट की माने तो ये अपना जो डेट है अगले 2 साल के अंदर
हर साल ये करीब 2.5 बिलियन रुपीज़ के आसपास ये पे करते जाएंगे। तो मतलब यहाँ से भी काफ़ी कम हो जाएगा ये। और ये जो यहाँ पे आप इंटरेस्ट देख रहे हैं, इस इंटरेस्ट में कम से कम 15 से 20% की गिरावट और आएगी। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट इस कंपनी की कम हो जाएगी तो आपको दिखाई देगा कि आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर इस कंपनी की बाकी चीज़ें देखें, देखिए छोटे छोटे केपेक्स इसने और भी किए हुए हैं, जैसे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए इसने केपेक्स किया हुआ है, साथ ही क्लिंकर फैसिलिटी को स्टोर करने के लिए इसने केपेक्स किया हुआ है, और मेंटेनेंस केपेक्स इसने करीब 250 मिलियन रुपीज़ के आसपास, 25 करोड़ के आसपास का किया हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए है। हो सकता है ये वाला जो केपेक्स है इसको भी ये होल्ड पर डालें, लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ इन्होंने दी नहीं है। एक अच्छी कंपनी है और काफ़ी ख़राब पोजीशन से अभी काफ़ी बेटर पोजीशन में आते हुए अब इस कंपनी के पास काफ़ी कैश है, जिसका कि बेनिफिट आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। और छोटी कंपनी है, इक्विटी बेस काफ़ी कम है, तो इस वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी तेज़ी से भागता है, जब भी चलता है काफ़ी अच्छा चलता है। पिछले 2-3 साल से ये 350 के ऊपर ही था और अभी आपको ये 234 के आसपास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।